नमस्कार, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में पवित्र डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। संगम घाटों पर भक्तों की लंबी कतारें लगी। प्रयागराज महाकुंभ में संगम घाट पर उमड़ा जनसैलाब। पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रयागराज में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। भक्तों ने त्रिवेणी संगम में लगाई पवित्र डुबकी। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ की हुई शुरुआत। 1,50,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में 144 साल बाद समुद्र मंथन जैसा संयोग बना है। बुध आदित्य कुंभ और श्रवण नक्षत्र के साथ बना सिद्धि योग। प्रयागराज महाकुंभ के पहले स्नान की तस्वीरें आई सामने। साधु संतों समेत श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। सभी श्रद्धालुओं ने भजन गाए, कीर्तन भी किया। भगवान की भक्ति में लीन नजर आए भक्त। महाकुंभ के आगाज पर पीएम मोदी ने किया एक्स पर पोस्ट। सभी को महाकुंभ की बधाई दी। भगवान से नई ऊर्जा और उत्साह की कामना की। सोनमर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के लिए कहा, आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर महाकुंभ पर दी जानकारी। लिखा, महाकुंभ में 1,50,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ के शुभारंभ पर सीएम मोहन यादव ने किया पोस्ट। कुंभ में पधारे सभी श्रद्धालुओं को प्रथम स्नान की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महाकुंभ के शुभारंभ पर बधाई दी। सोशल मीडिया पर लिखा, सनातन गर्व महाकुंभ पर। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 शाही स्नान के लिए लोगों की भारी भीड़। महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान। प्रयागराज महाकुंभ में पूजा अर्चना के लिए 40 घाटों पर उमड़ी भक्तों की भीड़। 12 किलोमीटर चलकर लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में दिखा अनोखा भक्त। पंजाब से साइकिल चलाकर पहुंचा महाकुंभ। जलवायु के बारे में लोगों को जागरूक किया। महाकुंभ के मुख्य स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मकर संक्रांति पर होने वाले अमृत स्नान के दौरान भी फूलों की बरसात की जाएगी। घाटों में श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद की मां गंगा की पूजा अर्चना। संगम किनारे 40 घाटों पर भक्तों ने पवित्र डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान के साथ लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। भजन कीर्तन करते नजर आए श्रद्धालु। प्रयागराज महाकुंभ में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं भक्त। महाकुंभ मेले में पहले दिन बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ ही लगा भक्तों का तांता। गूंजे हर हर महादेव, हर हर गंगे के नारे। प्रयागराज महाकुंभ में शामिल हुए ब्राजील के श्रद्धालु कहा, मोक्ष की खोज के लिए आया हूं। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। स्पेन से आए भक्त ने कहा, हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। मैंने गंगा में पवित्र स्नान किया है और भरपूर आनंद लिया है। रूसी श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में शामिल हुए। मीडिया से कहा, भारत एक महान देश है। हम पहली बार कुंभ मेले में आए हैं। हमने असली भारत को देखा है। निरंजनी अखाड़े में स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की मौजूदगी में व्यवसायानंद गिरी महाराज का पट्टाभिषेक किया गया। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी अनुष्ठान में शामिल हुई। जर्मनी प्रवासी महाकुंभ के लिए परिवार के साथ भारत आए। कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं भारत में रहता हूं या विदेश में। व्यक्ति को जमीन से जुड़े रहना चाहिए और मैं बेहद उत्साहित हूं। साउथ अफ्रीका से आई भक्त पहुंची महाकुंभ। कहा, यह बहुत ही पावरफुल स्थान है। हम यहां आकर धन्य हो गए। महाकुंभ मेले में जगमगाया पूरा प्रयागराज। ड्रोन से तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भीड़ के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरएएफ, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें मौके पर मौजूद। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। यूपी पुलिस ने महाकुंभ में 102 मोर्चों पर तैनात किए 1026 पुलिसकर्मी। घोड़े पर बैठकर सुरक्षा व्यवस्था का ले रहे हैं जायजा।
महाकुंभ के लिए परिवहन निगम ने कमर कसी। प्रयागराज के लिए 7,000 बसें संचालित की जाएंगी। केवल प्रयागराज में 350 शटल बसों ने फ्री सेवा दी। महाकुंभ में ट्रैफिक मैनेजमेंट का मेगा प्लान। हर देश के इंतजामों पर मंथन के बाद महाकुंभ का ट्रैफिक प्लान तैयार हुआ है। गाड़ियों को पार्क करने के लिए 130 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। 10 लाख गाड़ियों को पार्क करने की तैयारी है। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए विदिशा से साइकिल पर निकले श्रद्धालु करीब 700 किलोमीटर की यात्रा कर साइकिल से पहुंचेंगे प्रयागराज। उज्जैन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कान्हा डायवर्शन परियोजना का निरीक्षण किया। 614 करोड़ की लागत से सेवरखेड़ी परियोजना बनकर तैयार हुई है। सिंगल 2028 से पहले ये काम पूरा होगा। उज्जैन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ज्योति हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दत्त अखाड़ा स्थित शिप्रा नदी पहुंचकर मकर संक्रांति के पूर्व पोषी पूर्णिमा पर मां शिप्रा नदी में पूजा अर्चना की। मां शिप्रा का आशीर्वाद लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। बोले, दिग्विजय सिंह को अगर मौलाना लिखने पर गर्व है तो वो लिखें, दिग्विजय सिंह जी, दुनिया आपको जानती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर एक और बड़ा बदलाव। 5 महीने पहले सोशल मीडिया के हेड बने नितेंद्र सिंह को हटाया गया। कांग्रेस के नए स्पेशल मीडिया प्रेसिडेंट बने चंचलेश व्यास। चित्रकूट के विकास पर बड़ी बैठक। अयोध्या की तरह चित्रकूट का होगा विकास। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आमजनों के साथ बैठक की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पुलिस के बयान पर कहा, एमपीपीएससी की अव्यवस्थाओं के खिलाफ युवाओं को एकजुट करना और आवाज उठाने वाले राधे जाट के बारे में पुलिस ने कहा कि वे आदतन अपराधी हैं। युवाओं की आवाज उठाना क्या आपराधिक काम है? नरसिंहपुर में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा था। नीचे आने से ड्राइवर की भी मौत हुई। इंदौर में बड़ा हादसा। बोरिंग मशीन और बाइक में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इंदौर में कमलेश कालरा के घर पर हमला करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दीपक वर्मा को गिरफ्तार किया है। अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बोला हमला। कहा, डॉक्टर अंबेडकर का कांग्रेस ने अपमान किया है। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमेशा अपमान किया है। खजुराहो में QR कोड बदलकर ठगी का शिकार बनाने वाले शातिर आरोपी छोटू तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। उज्जैन में संतों ने दिया मुख्यमंत्री को आशीर्वाद। संतों ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पवित्र सोच है। अनूपपुर में सीआरपीएफ के जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तबियत खराब होने से उनकी मौत हो गई थी। लंबे समय से बीमार चल रहे थे जवान। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को बताया बच्चा। सिंधिया ने कहा था, दिग्विजय मेरे पिता को टारगेट करते हैं। सिंधिया के बयान पर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया और कहा, माधव राव को हम ही कांग्रेस में लेकर आए थे। एमपी बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बड़ी बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ली बैठक। कांग्रेस की रैली को लेकर बनाई रणनीति। भोपाल में धार्मिक नगरों में शराबबंदी पर विचार करेगी मोहन सरकार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आबकारी नीति में जल्द बदलाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री के शराबबंदी वाले बयान को लेकर बोले कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का, धर्मनगरी ही क्यों, पूरे प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के गांव के नाम बदलने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान। कहा, गांव के नाम बदलने की वजह विकास का काम किया जाए। जंगल सत्याग्रह के प्रीमियर पर बुलावे के बाद भी नहीं पहुंचे बीजेपी के नेता। सांसद दिग्विजय सिंह ने फिल्म के प्रीमियर शो पर बीजेपी नेताओं को निमंत्रण दिया था। कांग्रेस विधायक ही फिल्म के प्रीमियर में पहुंचे। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। मुझे पंडित और मौलाना लिखने में ऐतराज नहीं है, सरदार और फादर लिखने में भी ऐतराज नहीं है। इस मानसिकता ने समाज और देश का सत्यानाश किया है। शहडोल में होने वाले रीजनल इंडस्ट्री पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, शहडोल अपनी खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य और पुरातात्विक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। एमपी बीजेपी ने की जिलाध्यक्ष की घोषणा। संजय अग्रवाल को बनाया गया उज्जैन का जिलाध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने ढोल और आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बांटी। इंदौर में फरार जीतू यादव को खोजने के लिए पुलिस का एक्शन। एसआईटी की 2 टीमों की तैयारी की गई है। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य जुटाकर शहर से बाहर तलाशी के लिए टीमें भेजी।
हिंदू आबादी बढ़ाने पर परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 4 बच्चे पैदा करने वालों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इंदौर में मकर संक्रांति के मौके पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने ये जानकारी दी। पुनासा में पावर जनरेटिंग कंपनी के डायरेक्टर बिजली परियोजना निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं। 52 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 साइलों का पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया गया। रीवा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सालों से पेट में 9 किलो का ट्यूमर लेकर घूम रही थी महिला। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाला ट्यूमर। महिला पूरी तरह से स्वस्थ। नरसिंहपुर के करेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल। सिविल अस्पताल का लोकार्पण किया। मौके पर सांसद दर्शन सिंह मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से होगा बड़ा बदलाव। विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम लागू होगा। वित्त विभाग ने बजट प्रस्ताव ऑनलाइन अनिवार्य किए। भोपाल गोल्ड कैश कांड मामले में आईटी ने सौरभ के करीबी रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा है। सौरभ के जीजा के फार्म पर छापा मारा है। 52 किलो सोना बरामद हुआ था। पूछताछ में करीबियों से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ग्वालियर के मसाज पार्लर पर पुलिस की रेड। मसाज पार्लर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। 2 कस्टमर के साथ 6 लड़कियां पकड़ी गई। कोंडागांव दौरे पर सीएम विश्वदेव साय। सीएम ने कोंडागांव को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 288 करोड़ रुपए की सौगात दी। 130 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कोयला घोटाले के सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। एसीबी की कोर्ट में ये पेशी की गई। अभी तक सभी आरोपियों को जेल में रहने को कहा गया है। सीजीपीएससी घोटाला मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 40 दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित की। राज्य खेल अलंकरण से पुरस्कृत दिव्यांग खिलाड़ी छोटी मेहरा को भी स्कूटी दी गई। जशपुर में 1 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। गांजे की तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 45 लाख रुपए गांजे की कीमत बताई जा रही है। रायपुर में मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने वायरल वीडियो पर सफाई दी। कहा, हमारे द्वारा किसी का अपमान नहीं किया गया। डिंडोरी में यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस पेड़ से टकराई। 1 दर्जन से ज्यादा यात्रियों की घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जांजगीर चांपा में धूमधाम से मनाया गया छेरे-छेरा त्योहार। शहर से लेकर गांव तक सभी जगह डंडा नाच की धूम दिखाई दी। सभी वर्ग के लोगों ने धूमधाम से त्योहार मनाया। कोरबा में फ्लोरा मैक्स के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। फ्लोरा मैक्स से ठगी की शिकार हुई थी महिलाएं। मंत्री रामविचार नेताम से हुई नोकझोंक। बीजापुर में जिला मुख्यालय लाए गए नक्सलियों के शव। मुठभेड़ में मारे गए थे 5 नक्सली। नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छेरे-छेरा मांगा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम से मांगा छेर-छेरा। मंत्रालय में दिखी छत्तीसगढ़ संस्कृति की झलक। बलरामपुर के राजपुर में निकाय चुनाव में आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी वर्ग का प्रदर्शन। सरकार पर लगाया आरक्षण के नाम पर धोखा देने का आरोप। रायपुर में कांग्रेस की बैठक हुई खत्म। नगरीय निकाय चुनाव पर तैयार की गई रणनीति। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बैठक में 2-2 कहा गया है। टिकट वितरण में पारदर्शिता होनी चाहिए। बीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी। माना के तूला स्थल पर किया गया प्रदर्शन। बीजेपी की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। 19 सदस्यीय प्रांतीय टीम का बीजेपी ने गठन किया है। पूर्व एमएलए सौरभ सिंह को टीम का संयोजक बनाया गया है। दंतेवाड़ा को सीएम विश्वदेव साय ने दी करोड़ों की सौगात। कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की। 111 करोड़ के 134 कार्यों का भूमि पूजन किया। 15,000 रुपए मासिक वालों को भी मिलेगा प्रधानमंत्री आवास। दंतेवाड़ा में सीएम विश्वदेव साय ने किया ऐलान। कांग्रेस पार्षदों से 5 माह की सैलरी मांगने पर खेल मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का सिस्टम अलग है। बीजेपी में पैसे का कोई रोल नहीं है। युवा महोत्सव को लेकर खेल मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं पर फोकस कर रही है। छत्तीसगढ़ में मेयर चुनाव पर बोले बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव। कहा, एक अनुभवी पार्टी के प्रति समर्पित और चुनाव में जीतने वाला चेहरा ही उम्मीदवार बनेगा। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन महिलाओं को धमकी देते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि चुपचाप रहो, ज्यादा हेकड़ी में रहोगे तो बाहर फेंकवा दिए जाओगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
17 जनवरी को छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। चुनाव अधिकारी विनोद तावड़े आएंगे रायपुर। राष्ट्रीय परिषद का भी चुनाव होगा। कोरबा ठगी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, ठगी करने वाली कंपनियों से बीजेपी नेताओं का ताल्लुक है। नारायणपुर में विकास कार्यों से हो रहा है नक्सलवाद का खात्मा। सड़क निर्माण के दौरान 3 स्मारक ध्वस्त किए गए। राजनांदगांव में धूमधाम से मनाया जा रहा है छेरछेरा पर्व। बच्चे लोगों के घरों में जाकर छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत गा रहे हैं। रायगढ़ में प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम मना रहे छेरछेरा त्योहार। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रामविचार नेताम से मांगा छेरछेरा। सक्ती में धूमधाम से मनाया जा रहा है धान का महापर्व छेरछेरा। बच्चे बुजुर्ग टोली बनाकर मांग रहे हैं धान। छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेरा हेर के नारे से गूंज रही है गांव की गलियां। राजनांदगांव में पुलिस ने गुंडे बदमाशों की निगरानी के लिए विशेष अभियान चलाया। 40 से ज्यादा गुंडे बदमाशों को अपराध से दूर रहने के लिए समझाइश दी गई। राजनांदगांव में बाइक से खतरनाक स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और थाने ले जाकर जमकर फटकार लगाई। रायपुर में कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपियों को नहीं मिलेगी प्रोत्साहन राशि। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी बड़ी सौगात। गांदरबल में जेड मॉड टनल का इनॉग्रेशन किया। 6-4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। पीएम मोदी ने जेड में टनल का जायजा लिया है। खुली जीप में बैठकर टनल का निरीक्षण किया। सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे।